चलिए गुड मॉर्निंग। ये जो हम लोगों की सीरीज चल रही है इसमें क्लास 11th के लिए है क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 23 तक कर लिए थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, अब इसमें हमारे जो क्वेश्चन बचते हैं वो बचते हैं 24 से 32 तक। ठीक, अब देखते हैं आज क्लास में हो जाता है तो ठीक है, तो अगली क्लास में पूरे हो जाएंगे। तो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर हम लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो इसमें जो हम लोगों ने अभी तक कर लिया है वो हमने लोगों ने 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, नई बुक के हिसाब से आपको जो सिलेबस में वो चैप्टर 8 है, और जबकि ओल्ड बुक में जो था ये चैप्टर 9 था। तो इसके जो क्वेश्चन हैं हम ओल्ड बुक से करा रहे हैं, क्योंकि नई बुक में आपका एपी का पार्ट हटा दिया गया है। लेकिन वो जो क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं, इस वजह से सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो वो पहला क्वेश्चन गया 24 नंबर। इफ़ S1 S2 S3 आर द सम ऑफ, पहले बोला कि S1 को बता रहा है ये कि S1 जो है वो फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 कहाँ तक जाएंगे? प्लस का इनफाइनाइट तक जाएंगे नेचुरल नंबर। तो ये बोल दिया आपका कि जो ये है S1 ये आपका नेचुरल नंबर है, यानी ये क्या हो जाएगा? n+1/2। जो फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम होता है, यही तो फार्मूला होता है हमारे पास। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ n इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n+1/2। तो ये एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास। फिर दूसरा बोला है कि S2 जो है आपका, S2 जो है क्या है? ये फर्स्ट नेचुरल नंबर तो है लेकिन उनका स्क्वायर है, यानी ये क्या है आपका S2 के विषय में बोल दिया है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे जाएंगे डॉट 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 प्लस का n स्क्वायर तक। तो इसका समेशन क्या होता है? समेशन ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू S2। ये क्या है? ये हमारा क्या होता है हम लोगों का? ये S2 है, ये S1 है। इसको यहाँ पे S1 लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए फार्मूला हमने आपको बताया था कि n+1 दूसरे ब्रैकेट में n+2n+1 डिवाइड बाई 6। तो ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब तीसरा देखो क्या कह रहा है। तीसरा जो S3 के विषय में बता रहा है कि ये क्या है? नेचुरल नंबर तो है लेकिन उनका क्यूब से, यानी S3 क्या बता रहा है आपको? S3 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे जाएंगे n का क्यूब। इसके लिए हमने आपको क्या समेशन बताया? समेशन ऑफ n³ इज इक्वल टू क्या बताया था? S3 है जो कि ये क्या होता है? n+1/2 का n+1/2 इसका होल स्क्वायर करो। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है वो देख लो। प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है कि 9s² इज इक्वल टू है S3 ब्रैकेट में 1 + 8s1। ठीक, अब इसको हमको प्रूव करना है। और क्वेश्चन कराया तो नहीं था, वैसे कराया तो नहीं था, मैं शायद ये क्वेश्चन कराए थे। चलो फिर से कर लो क्वेश्चन, वैसे हमने करा दिया था पिछली एक्सरसाइज में, जो पिछला लेक्चर था। इसमें देख लो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो आपको क्या बचा? अब आपको जो प्रूव करना है उसको लिख दो। हेंस प्रूव करना है क्या हमको? ये प्रूव करना है कि 9s² इज इक्वल टू S3 ब्रैकेट में 1 + 8s3। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट साइड का ले लो। ये इक्वेशन एक मान लो, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करना है तो इसमें क्या है? इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लो। इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट साइड वाला पार्ट, सॉरी राइट साइड वाला पार्ट ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 4 टेकिंग RHS मतलब हो गया राइट साइड का पार्ट हमें ले लेना है। राइट साइड मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको ये वाला पार्ट लेना हमको। S3 इज इक्वल टू S3 ब्रैकेट में जाओगे 1 प्लस ये S1 है, सॉरी S3 नहीं है यहाँ पे, ये S1 ना। देख लो यहाँ पे S1 है, ये देखो S1 था ये। अच्छा ये S3 था, अंदर S1 है। बाहर वाला S3 अंदर S1 है, सॉरी।
कोई एक एस था ना, उसके हिसाब से हमने, ये अंदर वाला जो है S1 है और बाहर वाला S3 है, ये S3 है, ये S1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 S1, ठीक, S1। अब हमें वैल्यू पुट करनी है केवल, तो वैल्यू पुट करो, इसमें क्या है, S3 की वैल्यू क्या है, S3 की वैल्यू, S3 की वैल्यू हमने जो निकाली है समेशन से, उसको रख दो। क्या निकाली है, ये निकाला, ये इक्वेशन नंबर 3 से, n+1 बाई n, ये सॉरी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया किसकी, S3 की। ब्रैकेट में जाओगे 1 + 8 और क्या है, S1 की वैल्यू क्या है, n+1 बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो n का इसका मल्टीप्लाई कर दो, अंदर n² हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो, और नीचे डिवाइड किससे करोगे, 4, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ना, जब स्क्वायर इसका हटा दिया हमने अलग। अब अंदर जाओगे तो इसको ऐसे काट दो, तो यहाँ पे बचेगा 4। अब इसको करो अंदर, 4n का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या होगा, 4n², 4n का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या होगा, 4n आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, ये बाहर वाला तो हमको ऐसे ही रखना चाहिए था, n+1 बाई 4, ठीक, क्यों रखना चाहिए था अभी बता देते हैं। तो ये तो आपका स्क्वायर रहेगा, ऊपर वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अंदर वाले में आओ, अंदर देखो क्या है, अंदर हमारे पास 4n² है प्लस 4n है, ठीक है, 4n² है प्लस 4n है, और प्लस का 1 है। इसको अरेंज करो और फैक्टर करो अंदर वाले का, ये इसका फैक्टर करना है हमें, +1 है, ठीक। जब इसका फैक्टर करोगे तो देखो क्या आता है, n+1 बाई 4, तो बाहर ही रख दो, इसका स्क्वायर भी ऊपर लगा दो, ठीक है। अब इसका फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, ये तो हमारा 4n रहेगा, 4n²। ये बीच वाले को देखो ऐसा फैक्टर करना है कि इसको जब ब्रेक करें तो इसके क्या है, इसका जब ब्रेक करें, जब इसका एडिशन करें तो यही आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो ये जो AC का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2n + 2n + 1। अब यहाँ से करोगे तो क्या आएगा, n ब्रैकेट में n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 4, ऊपर वाला तो स्क्वायर में है, ब्रैकेट में जाओ, यहाँ से देखो 2n कॉमन ले लो, 2n कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2n, अंदर बचेगा +1, और उधर क्या बचेगा इस वाले पार्ट में, यहाँ से 1 कॉमन ले लोगे तो, प्लस का 1 कॉमन ले लोगे तो 2n + 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो अंदर से 2n कॉमन ले लो, 2n + 1, तो अंदर n+1, ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक, नीचे डिवाइड है 4 से। अब अंदर जाओगे तो ये क्या बचेगा, 2n+1, एक बचेगा, दूसरा क्या बचेगा, 2n+1 बचेगा, ये भी, ठीक है। देखो सही से लिख दो, तो ये क्या बचेगा आपका, 2n+1। चलो इक्वल का निशान लगाओ, अब क्या करोगे, ये क्या है तुम्हारा, 2n+1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ये भी तुम्हारा है n+1 का होल स्क्वायर, समझ रहे। तो अब देखो इसमें, तो करो भाई, यहाँ पे तुम्हारा n+1 बाई 2 कर दो इधर, ये इधर ये 2 वाला जो था इसको ऐसे लिख दिया, अभी बता क्यों किया, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2n+1, इसका होल स्क्वायर करोगे तो इतना ही आएगा ना, n+1 बाई 2। अब इससे भी एक स्क्वायर ले लो, क्योंकि 2 स्क्वायर है इसमें, तो 2n+1 ये ले लिया। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास यहाँ पे निकल के आ गया n+1, दूसरा ब्रैकेट में 2n+1, ये एक तरफ हो गया, डिवाइड बाई किससे, 2 से। अब देखो
यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, ये बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब जो अंदर है 4 है, ठीक है, स्क्वायर लगे होने की वजह से ये तुम्हारा क्या है, स्क्वायर है। और जो तुम्हारे पास एस स्क्वायर, ये देखो क्या है, ये फार्मूला हमने लगाया है, ये तीसरा, ये 1 मिनट, ये वाला देखो, इसमें इसमें जो S2 है, S2 क्या है S2 को क्या और चाहिए, S2 को 6 में है, n+1, दूसरा ब्रैकेट 2n+1 डिवाइड बाई 6 है, जबकि यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये ऊपर वाला पार्ट तो पूरा है हमारे पास, n+1 ब्रैकेट में 2n+1, ठीक है, ऊपर वाला तो पार्ट हमारे पास पूरा है यहाँ पे, यानी कितना है, n+1 2n+1 बाई 2 है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, 3 और चाहिए, 3 और चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 3 से अगर इसमें नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये लेकिन हमारे पास इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर कर दिया, यानी 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमको एस स्क्वायर का रूप बनाना था, क्योंकि जो ये हमारा राइट साइड का पार्ट है उसका एस स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या किया, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, लिख देना मल्टीप्लाई बाई 9 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ठीक क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे तो 9 बचेगा, ठीक, यहाँ पे 9 बचेगा, और ये ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपको बचेगा ये क्या है, आपको ऊपर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, जो ऊपर ये आ गया आपका n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बाई 2 ये 2 और 3 क्या होगा 6, इसका होल स्क्वायर है, तो आपके पास ये क्या बन गया 9s2 स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, देखो ये, ठीक, इसको अरेंज करने के बाद यहाँ पे बस ये याद रखना है कि 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख देना मल्टीप्लाइंग बाई 9 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर का n है, डिनोमिनेटर का d है, ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा स्टार्ट है, क्वेश्चन हम लोगों का स्टार्ट है 25 में देखो क्या कह रहा है, 25 में क्या कह रहा है देख लो, 25 में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म तक हमको सीरीज का सम फाइंड करना है। कौन सी सीरीज दी गई देखो नीचे, अच्छा ये सीरीज दी गई, ये हमने इसको कवर कर दिया, उसके साथ ये लाइन हटानी पड़ेगी, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से है, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये हम लोग क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ से है, ठीक है। तो देखो हमारे पास सीरीज क्या दी गई है, इसका क्या n टर्म तक हमको समेशन फाइंड करना है, सीरीज दी गई है 1 का क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे जाएंगे और हमको n टर्म तक इसका सीरीज फाइंड द सम फाइंड करना और n टर्म तक। अब देख लो इसमें ये जो सीरीज दी गई है, इसमें पहले तो हमको सबसे पहले ऊपर जो है और नीचे इसका n टर्म निकालना होगा, तो ऊपर वाली सीरीज देखेंगे तो क्या है कि क्यूब है ना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ये जो जाएगा ये क्या किस में जाएगा, हम लोगों को क्यूब में जाएगा, और फर्स्ट नेचुरल नंबर का जो होता है क्यूब क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम जो जाएंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे जब जाएंगे तो ये हम लोगों को किस में चला जाएगा, जो है ये n क्यूब पे चला जाएगा ना, और इसका जो समेशन होता है, क्या होता है, हम लोगों के पास क्या होता है समेशन, बताया फार्मूला n+1/2,
इसका क्या होता है, होल क्यूब, होल स्क्वायर होता है। और इसके बाद नीचे वाला जो टर्म हमारे पास क्या है, ऑड नंबर का है, 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे जाएंगे। अब इसका एन टर्म क्या आएगा, इसका जो एन टर्म आएगा 2n-1। 2n-1 का मतलब क्या हुआ कि अगर n की वैल्यू 1 लोगे तो तुम्हारा 1 आएगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो तुम्हारा 3 आएगा, n की वैल्यू 4 लोगे, जैसे लोगे वैसे ही तुम्हारे पास, क्योंकि ये ऑड सीरीज है ना, इस वजह से हमने 2n-1 लिया। 2n+1 नहीं लेंगे, अगर 2n+1 लेंगे तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से, जबकि हम स्टार्ट जो करेंगे अपनी सीरीज 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये n टर्म का। अब इसका समेशन निकाल लेना अलग, इसका समेशन अलग, इसका समेशन तो हमको पता ही चल जाता है। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, देखो ये तो हम लोग अभी इसको होल्ड रखेंगे, ये वाला, ये पार्ट, इस पार्ट का तो समेशन हमको पता है n क्यूब का। अब हमें नीचे जो पता करना है, किसका पता करना है, इस सीरीज का पता करना है, नीचे वाली का। इसका समेशन हमको नहीं पता, तो इसका लिख दो 1+3+5। इसको अभी ऐसे लिख दो क्योंकि हमको इसको पता नहीं, 2n-1। ये क्या है, 2n-1 तक हम लेंगे। ये जो लास्ट टर्म हमारा आएगा वो 2n-1 आएगा, और कितने टर्म लेना है हमको, n टर्म लेना है। ठीक, तो अब क्या करोगे, पहले ये वाला पार्ट तो ऐसे रखो और इसको ले लो। तो कौन सा पार्ट, ये तुम्हारा न्यूमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ले लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 1+3+5+7 प्लस डॉट 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 2n-1। इसमें टर्म कितने हैं, टर्म हम जो यूज करेंगे वो n यूज करेंगे, क्योंकि n टर्म का समेशन फाइंड करना है ना, क्वेश्चन बोला है देख लो, n टर्म का समेशन फाइंड करना है। तो देखो ये सीरीज जो हमारी बन रही है किसमें बन रही है, एपी में बन रही है। इसका पहला टर्म कितना है, a है। ऐसे एपी में बन रही है कि दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3-1 2 आया, 5-3 2 आया, 7-5 2 आया। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है, इस वजह से तुम्हारा क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस सेम है। जब सेम होता है तो एपी में आ गया। तो इसका पहला टर्म आपको पता चल गया क्या है, 1 है। सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म हमारे पास 3 है, और इससे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 3 माइनस फर्स्ट, तो हो जाएगा 2। तो डी पता चल गया, एन की वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, एन है, एन की वैल्यू एन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। हमारे पास जो समेशन का फार्मूला होता है एपी का, वो क्या होता है, एन समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2। ब्रैकेट में जाओगे तो एक होता है 2a+n-1 इंटू डी, एक तो ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला हम लोगों के पास होता है एस एन इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में जाएंगे a प्लस एल। एल क्या होता है, लास्ट टर्म। हमें क्वेश्चन में लास्ट टर्म भी दिया है, डी भी दिया है, एन भी दिया है। अब आपको इसके हिसाब से भी लगा सकते हो और इसके हिसाब से भी लगा सकते हो, जिससे लगाना हो लगा लें। तो हम क्या करेंगे, इससे लगा लेते हैं पहले, जो एस एन वाला फार्मूला हमारे पास है, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। तो एस एन निकालना है हमको, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमको एन दिया गया n/2, ब्रैकेट में जाओगे वो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2a 1 आ गया प्लस। अब यहाँ पे एन कितना आपको दिया गया है, एन ही दिया गया ना, प्लस 2, सॉरी ये 2a हो गया प्लस n-1। डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, अब इसको लगा दो, सॉल्व करो। यहाँ से n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ n-1 बचेगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n² आ जाएगी। ठीक, जब इसकी वैल्यू n आ गई तो इतना तो काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, उससे जाके डिवाइड कर देना है, जो हमारे पास था, उसका समेशन निकाल लेना है। तो अब देख लो, अब हमारे पास क्या था, ये इस जिसका डिनोमिनेटर हमने लिया था ये था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, आपके पास समेशन आ गया एस एन इज इक्वल टू n² आ गया। ठीक,
अब देखो ये समेशन क्या है, ये ए एन वाले टर्म आ गए कि इनका जो एन टर्म का जो सम होगा ये हो जाएगा। अब ऐसे निकाल लो, हमारा ऐसे निकालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर की जगह जो एन स्क्वायर निकला उसको रख दोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जगह नहीं है यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करोगे, जो हमारे पास दिया था क्या था, ये देख लो, ये वाली 1 क्यूब ये सब लिखोगे, ये इसको हम मान लेते हैं एस। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू, सबका समेशन करोगे तो समेशन ऑफ ए के स्क्वायर और डिवाइड बाई समेशन ऑफ जो एन का नीचे निकाला हुआ है टर्म है, ये कौन सा निकाला, ये एन स्क्वायर। तो एन की जगह क्या लिख दो, के का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे ए के क्या लिखोगे, ए के जो हमारा ये निकला है, इसकी वैल्यू कहाँ गई, एक मिनट, ये जो वैल्यू है ये, ठीक, इन सब का सम करो। तो ये क्या हो जाएगा, एक की जगह रख दो, एन के की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 1 से एन तक जाएगी। और ये तुम्हारे पास जो है ये क्या है, एन, एन प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे तुम्हारा जो निकला था इसको, इसकी जगह भी लिख दो, के लिख दो या एन लिख दो, एन लिख दिया तो एन के लिखना हो, इसे एन भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सीधे के की जगह एन लिख दो, तो समेशन में बस हटाना पड़ जाएगा, इस वजह से इसको के लिखो। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे के प्लस 1 और नीचे क्या है, यहाँ पे भी के स्क्वायर, और ये 2 तो रहेगा ही। अब इसको सॉल्व करना है और समेशन निकालना है, यहाँ बाहर समेशन लगा दो, के इज इक्वल टू 1 से एन तक जाएगा, ठीक। तो जब इसको करोगे, जगह कहाँ बनाया जाए, तो इधर देखो यहाँ पे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसको देखो जब अंदर मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर खोल दो, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो के का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये के से के काट दो ना इसको, जब ये के तुम्हारा यहाँ आ गया ऊपर तो इसको यहाँ से उड़ा दो, इसको यहाँ से हमने काट दिया, तो 1/4 आपको बाहर कर दो, 1/4 कर दो, अंदर क्या बचेगा, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से एन। अब यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद 1 आएगा, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 एन, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना मोदी जी वाला, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से एन, यहाँ पे आ जाएगा 2k। अब इसको हमको सॉल्व करना है और वैल्यू निकाल देना है, ठीक। अब देखो इसमें 1/4, ठीक, इसमें देखो के स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, एन, के की जगह एन लगा के सीधे तो फार्मूला एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब यहाँ पे देखो इसकी जगह तो एन आएगा केवल, इसका समेशन। अब इसकी जगह देखो 2 बाहर रख लो और क्या आएगा, एन प्लस 1 बाई 2, ये। अब इसको सॉल्व करना, अरेंज करना, आंसर आ जाएगा। 1/4 तो बाहर ही रहेगा सबके लिए, यहाँ से एन कॉमन ले लो, एन कॉमन ले लिया, सब से बाहर आ गया। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, एन प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1, तो वो यहाँ से एन कॉमन गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ठीक। यहाँ से 2 से इसको काट भी दिया हमने, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब n चला गया तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 6n प्लस 1। अब इसको सब अरेंज करना है, डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 24, n डिवाइड बाई 24, ब्रैकेट में जाओगे तो यहाँ से स्क्वायर करोगे तो इसका पहले मल्टीप्लाई करोगे, इसका n का मल्टीप्लाई इससे करो 2n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई इससे करो प्लस n, 1 का मल्टीप्लाई इससे करो 2n, 1 का मल्टीप्लाई इससे करो प्लस 1, तो यहाँ से प्लस 6n प्लस 1, ठीक है। अब देख लो n डिवाइड बाई 24 होगा, यहाँ पे देखो 2n स्क्वायर है और कुछ नहीं है तो 2n स्क्वायर ही लिख दो, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पर 6n है, सब मिला के कितना हो जाएगा 9n, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 6 है और क्या है, यहाँ पर भी 6 है,
क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई 6 होगा ना, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 1 बराबर 13 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, देख लो इसमें। इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले एन टर्म निकालना था, पहले वाले टर्म का तो निकल आएगा आपके पास। यहाँ पे ये समझ लो, यहाँ पे अगर लटक गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो यहाँ पे पहले तो 1 क्यूब अलग दिया था, फिर उसका डिवाइड दिया था, फिर उसका 1 क्यूब के साथ 2 क्यूब दिया हुआ था, उसका अलग दिया था, फिर 1 क्यूब के साथ 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब दिया था, ठीक है, उसका अलग दिया था। तो ऐसे करते करते हमारे पास क्या था, लास्ट में एन क्यूब था, लास्ट में एन क्यूब था, लेकिन सबका समेशन था। तो ये तुम्हारा जो पहले ये निकल के आया है, ये तुम्हारा ए के निकल के आया है, ए निकल के आया है। हमने जब ये लिखा तो ये समेशन पे नहीं आएगा, हमें निकालना समेशन है इनका, लेकिन ये जो टर्म निकल के आएगा, पहले आपका इन सबको एलसीएम लेते हुए निकालेंगे। तो पहले टर्म में हमारे पास केवल कितना था, एक यू, ठीक। सेकंड टर्म में कितने थे, 2 थे। तीसरे में कितने थे, 3 थे। चौथे में कितने थे, 4 थे। ऐसे ही करके एन में जब जाएंगे तो ये जो एन टर्म हमारा बनेगा, ये बनेगा इसका एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक। और इसका जब बनाएंगे तो इसका एन टर्म कितना बनेगा हमारे पास, जब हमने निकाला तो हमारे पास इसका एन टर्म बना एन स्क्वायर बना। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर उसका समेशन निकालेंगे, समेशन लगा के तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ गए? ये ना समझना कि इसका ये समेशन का फार्मूला यहाँ पे लगा है, समेशन का फार्मूला ये नहीं लगा है, क्योंकि हमारे पास सीरीज अलग अलग है। इसके साथ पहले टर्म के साथ पहला क्यूब है, दूसरे के साथ 2 क्यूब है, तीसरे के साथ 3 तक क्यूब है। ऐसे ही एन के साथ जाओगे तो कितना आ जाएगा, एन क्यूब तक जाएगा। तो इसका ए एन ये निकलेगा और इसका ए एन ये निकलेगा, फिर बाद में इसमें समेशन लगाया जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 26 में क्या कह रहा है, सो डैट आपको दिया जा रहा है 1 क्रॉस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन क्रॉस एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर क्रॉस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्रॉस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर, ब्रैकेट में जाओगे एन प्लस 1 और इक्वल टू करोगे 3n प्लस 5 डिवाइड बाई 2n प्लस 1, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देख लो पहले एक बार क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखें क्या है। चलो देखो, तो इसका तो कोई एन टर्म तो आपको दिया ही गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एन टर्म ऑफ न्यूमरेटर इसमें सीधे दे दिया गया है, ठीक। और एन टर्म ऑफ डिनोमिनेटर इसको भी सीधे दे दिया गया है। ये बराबर आपको ये दिखाना है, शो करना है, ठीक। तो क्या करोगे, जो एन टर्म को न्यूमरेटर का दिया गया है, पहले इसको सॉल्व करो, इसके साथ समेशन ले लो, फिर इसके साथ समेशन ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें केवल समेशन का फार्मूला ही लगाना, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अलग अलग कर लो, तो या फिर एक साथ कर लो, जैसे करना चाहे। पहले इसका देखो न्यूमरेटर का लिखो, न्यूमरेटर का जब लिखेंगे तो इसमें देखो क्या है, न्यूमरेटर में हमको दिया गया है एन टर्म जो दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू, इसका सब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे जो दिया था उसका स्क्वायर खोलने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर की जगह एन क्यूब आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, 2n स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। अब देखो इसको करो, समेशन लगा दो इसमें, तो समेशन ऑफ एन के, एन लिखे या समेशन ऑफ एन के लिखे सीधे, तो इसमें सीधे समेशन लगा देते हैं एन क्यूब प्लस इसमें समेशन लगाओगे एन स्क्वायर प्लस इसमें समेशन लगाओगे एन आएगा। अब इसका सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन क्यूब की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, के रूप में लिखना होगा, टाइम लगाओगे तो के के रूप में लिख सकते हो, सीधे हमने समेशन लगा दिया, के रूप में नहीं लिखा, तो ये क्या होता है एन प्लस 1 बाई 4 और इसका ऊपर वाले का स्क्वायर होता है, ठीक है। इधर देखो इसमें क्या होता है एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, एन स्क्वायर वाला होता है ना ये। इसमें देख लो एन प्लस 1
बाई 2। अब इसको अरेंज करो। पहले इसको जब अरेंज करोगे तो यहाँ से देखो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। तो एलसीएम ले लो 12, ब्रैकेट में जाओ, ब्रैकेट में जाओगे तो सबसे n+1 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब हम n+1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया n+1, ठीक है, सबसे कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले टर्म में यहाँ से n+1 बचेगा, क्योंकि 2 है ना तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बचेगा, ये चला गया n+1 बाहर आ गया तो बचा 2n+1, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा हम लोगों के पास, सबसे पहले तो आपने एलसीएम लिया कितना 12, ठीक है, तो 12 से यहाँ पे 4 और बच जाएंगे, 3 बचेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई भी होगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे 6। तो ये कैसे हुआ, इसका एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। अब देख लो इसमें 1/12 तो अलग ही रहेगा, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3n² प्लस 3n। अब इसमें देख लो 8n प्लस 4 प्लस 6, ये जो बाहर है n+1, इसको ऐसे ही लिखो। अभी अब यहाँ पे देख लो, इसके बाद क्या आएगा 1/12। अब यहाँ पे देखो 3n² है और कुछ नहीं इसके साथ, यहाँ पे 3n है प्लस 8n है, ये कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे देख लो कितना 10 है, यहाँ बचेगा n+1। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 30 आएगा, और इसमें क्या करो, इसको जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 30, और जब डिवाइड करें, सॉरी जब डिवाइड करें तो कितना आना चाहिए 11। जब इसको हमको क्या है, जब इन दोनों का इसको ऐसे फॉरगेट करना है कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, और जब ऐड करें तो 11 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको 1/12 ब्रैकेट में जाएंगे 3n² प्लस इसका फैक्टर करना है हमको, तो क्या करें 5n कर दें एक तरफ, दूसरी तरफ 6n कर दें प्लस 10 कर दें, बाहर जो है वो तो बाहर ही रहेगा n+1, ठीक है। जब इसको करोगे तो यहाँ से आएगा n+1, आगे कर लेते हैं इस बार, डिवाइड/12 ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ से आप ले लो n कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3n प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से ले लो 2 कॉमन, यहाँ बचेगा 3n प्लस 5, ठीक। अब आपके इसको क्या कर लोगे, n+1/12 ब्रैकेट में जाओगे, यहाँ पे देखो 3n प्लस 5 कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, 3n+5 ब्रैकेट में जाओगे, दूसरा क्या बचेगा n+2। ये तो आपका होगा एक पार्ट, कौन सा, ए यानी इसका समेशन हमने निकाल लिया न्यूमरेटर का। अब बचा आपके पास डिनोमिनेटर, ठीक। तो अब आपके पास बचेगा डिनोमिनेटर, इसका तो निकाल लिया आपने, ये कितना आ गया है, ये जितना आया इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। इक्वेशन कहीं ऊपर डाले तो नहीं है, अभी नहीं डाले हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपको ऐसे ही सॉल्व करना है किसका, डिनोमिनेटर का, जो हमको दिया हुआ n³ और n², ठीक। अब इसको सॉल्व करो और इससे निकालो। अब फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब टेकिंग डिनोमिनेटर, क्या करना है, डिनोमिनेटर का पार्ट लेना है, इसका पार्ट ले लो। जब उसका पार्ट ले लोगे तो उसको सॉल्व करोगे
देखो इसका जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या दिया हुआ है पहले देख लो इसमें, ये दिया हुआ है n³ प्लस n स्क्वायर, an इज इक्वल टू इसका दिया हुआ है n³ प्लस n स्क्वायर। या तो आप समेसन ऑफ एक ही करें, फिर उसके समेसन ऑफ 1 इज इक्वल टू n तक जाएं, फिर इसको ब्रैकेट में लिख दें n³ प्लस n की जगह k लिख दो प्लस k स्क्वायर लिख दो, ठीक। फिर उसका समेशन लगाओगे n का, तो यहाँ पे निकाल दोगे कि समेशन ऑफ k स्क्वायर, k की वैल्यू 1 से लगाओगे n तक, प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n, और ये क्यूब है, ये k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करो, इसका समेशन लिख दो और जहाँ k है वहाँ पे n लिख दो, तो इसको एक दो स्टेप बढ़ा के, तो ये हो जाएगा क्या, एक n³ का क्या होता है n प्लस 1 बाई 4, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, प्लस इसका क्या होता है स्क्वायर वाले n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, पहले सबसे पहले क्या करोगे, n प्लस 1 कॉमन ले लो दोनों से, जब कॉमन ले लोगे और डिवाइड में कितना है, ये 4 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या आएगा आपके पास, जो कॉमन आ जाएगा वो 2 आ जाएगा दोनों से कॉमन, ठीक। तो यहाँ बचेगा n प्लस 1 बाई 2 पहले पार्ट से, जब इससे n प्लस 1 बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1 3। अब इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, n प्लस 1 बाई 2, एलसीएम ले लो कितना आएगा 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो, 3n स्क्वायर प्लस n 3n प्लस अंदर जाओगे तो कितना आएगा 4n प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, 6, ये 6 हमारा जो है बाहर, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा n प्लस 1 बाई 12, ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पे 3n स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4n यानी 7n हो जाएगा, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे 7 हो जाएगा ना, अब प्लस 2 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर करो, देखो इसका फैक्टर ऐसा करना है कि जब ऐड करें तो 6 आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो सॉरी ऐड करें तो 7 आए, जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, क्योंकि AC का मल्टीप्लाई कितना है 6 है। यहाँ बचेगा n प्लस 1 बाई 12, ये तो नीचे ही रहेगा। अब जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2, फैक्टर करने के बाद यहाँ से n प्लस 1 बाई 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में जाओगे, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से आप 3n कॉमन ले लो, 3n कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा n प्लस 2, और इधर से क्या लोगे 1 कॉमन ले लोगे तो n प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा n प्लस 1 सॉरी बाई 2 12, दोनों का मल्टीप्लाई है ना, ये लाइन गलत खिंच गई, कट गई। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, जब n प्लस 2 कॉमन ले लो दोनों तरफ से, यहाँ n प्लस 2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 3n प्लस 1, ठीक है। अब देख लो, ये आपका डिनोमिनेटर का है, ये डिनोमिनेटर का है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये लिख दो सीधे, एक मिनट, जब डिवीजन करोगे ये टर्म लिखो पूरा ये, और उसके बाद इसको बराबर कर देना, तो हमारे पास जब लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें क्या है न्यूमरेटर और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या निकला था, पहला हमारा निकल के आया था n प्लस 1 बाई 12, ठीक है, n प्लस 1 बाई 12, दूसरे ब्रैकेट में अंदर गए तो क्या था, पहली इक्वेशन का देख रहे हैं ये वाला 3n प्लस 5 2n,
3n+5 ब्रैकेट में क्या था, n+2, n+2, ठीक है। अब नीचे देखो इधर, ये क्या निकाले क्वेश्चन नंबर सेकंड, n+1 बाई 12 ब्रैकेट में जाएंगे n+1, सॉरी n+2 ब्रैकेट में 3n+1, ये पार्ट पूरा इससे कट जाएगा, ये पार्ट इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3n+5 डिवाइड बाई 3n+1, यही हमको प्रूव करना था, ठीक, यही हमारा प्रूफ था, देख लो ये आ गया, ठीक। तो बाद में लिख देना कि ये सीरीज बराबर, देखो एक तो एक साथ लेके चल सकते हो, एक साथ लेके जाओगे ऊपर ही कट जाएगा जो वैल्यू कटनी होगी, ठीक। लेकिन अलग अलग करने का मतलब ये है कि दिखा दिया हमने आपको कि अलग अलग कैसे कैसे होगा। बाकी अगर एक साथ ले सकते हो तो काटोगे तो बस स्पेस कवर होता जाएगा, ज़्यादा कोई जगह तो कम इससे लगेगी, इससे ज़्यादा लिया क्योंकि इसका पूरा पार्ट हमने अलग लिखा, उसका अलग लिखा। तो आप क्या करें, अगर एक साथ लिखना चाहें ऊपर लिख दो, जो समेसन निकाल ही लिया था आपने, समेसन दिया ही, उसमें निकालना क्या था, इसको लिखो, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक, इतना स्पेस नहीं लगेगा। ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर आपका होगा 25। अब 26, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सॉरी 6 हो गया, 27 देखते हैं। 26 हो गया है। आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका मतलब 24 से स्टार्ट किए थे, 24 हुआ था, 25 हो गया, हाँ 26 भी हो गया। अब हम लोगों को करना है 27। ये 5 क्वेश्चन और बचे हैं, देखो अगर हो जाता है तो इसमें ही निपटा देते हैं, फिर अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देख लो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या 27 में क्या कह रहा है। ट्वेंटी सेवन में देखो, 27 में कह रहा है कि अब फार्मर बाई, क्या करना है, किसान जो है एक ट्रैक्टर खरीदता है कितने में, 12,000 रुपये में। अब फार्मर बाई अ यूज ट्रैक्टर फॉर 12,000, ठीक है। वो क्या करता है, 6,000 रुपये तो कैश दे देता है, ठीक। और किस बात पे एग्री होता है, जहाँ से आप उसने ट्रैक्टर खरीदा है उससे ये इस बात पे एग्री होता है कि ट्रैक्टर है आपका टोटल क्वांटिटी 12,000 की, 12,000 का ट्रैक्टर है, उसमें से उसने क्या किया 6,000 रुपये तो दे दिए वहीं पे। अब उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग 6,000 बचेगा, ठीक, उसके लिए वो किसान ने इस बात पे एग्रीमेंट कर लिया कि वो जो है 500 रुपये तो देगा हर बार, हर मंथ में 500 रुपये देगा, प्लस जो रिमेनिंग आपके पास चार्ज है, जो भी आपका रिमेनिंग ये बचा 6,000, मतलब जो बचता जाएगा उसका 12% इंटरेस्ट भी देगा, 500 रुपये देगा, ठीक। उसके साथ साथ जो भी आपके पास इंस्टॉलमेंट है उसमें 12% का वो इंटरेस्ट भी देगा, यही इसमें क्वेश्चन बोला गया है। अब फार्मर बाइज अ यूज ट्रैक्टर फॉर 12,000, ही पे 6,000 कैश एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल है, साल मंथ का नहीं है, एक साल में, ऑफ 500 प्लस 12% ऑन द अनपेड अमाउंट, जितना भी अनपेड अमाउंट रहेगा उसका 12% वो देगा। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको 12,000 का ट्रैक्टर दिया जाएगा, किसान महोदय से बोला गया, किसान 12,000 का ट्रैक्टर मिलता नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन होगा जब मिल भी जाता होगा, ठीक है। तो किसान को बोल दिया गया कि 12,000 का ट्रैक्टर है, तो किसान ने अपने 6,000 जो मोदी जी देते हैं 2-2 हज़ार करके, उस टाइम कोई मोदी जी और नहीं, मोदी जी नहीं था ना उस टाइम पे जब ट्रैक्टर इतना सस्ता था। अब अभी के सोचो, अभी ट्रैक्टर 12,000 का मिल रहा है, मोदी जी ने 6-6 हज़ार रुपये दिए 2-2 महीने करके,
तो 6,000 किसान को मिल गए। 3-3 महीने में किस्त देते हैं किसान, 4 में देते हैं ना, हाँ 4 में देते हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके, तभी तो 12 3 चौक 12। हाँ, तो ये 6,000 उसके पास हो गए, 6,000 उसने दे दिए 12,000 में से, और उसके बाद बोला कि जो 6,000 आपके रुपए बचते हैं उसके लिए हम 500 रुपये तो हर साल देंगे, 500 रुपये देते रहेंगे, प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसका 12% इंटरेस्ट भी देते रहेंगे, ये बोला किसान ने। अब आपको बताना है कि किसान ने कितना पैसा पे किया, जो भी ट्रैक्टर जिससे लिया है, ठीक है। मोदी जी की बात सुन के आगे बढ़ो। तो इसका मतलब क्या है, जो फार्मर ने पे किया, कितना पे किया है, 6,000 रुपये। फार्मर को कितना अमाउंट पे नहीं किया, ये तुम्हारा जो पे अमाउंट था पे कर किया गया है, पेड बाई फार्मर, बाई फार्मर। अनपेड अमाउंट कितना है, जो दिया नहीं गया, 12,000 था, 12,000 में 6,000 हटा दो, तो किसान ने 6,000 रुपये अभी तक नहीं दिए। इसके लिए किसान ने ये बोल दिया कि वो जो है 12% तो देगा, मतलब जितना भी अमाउंट बचेगा उसको साल भर के बाद जो उसका 12% इंटरेस्ट के साथ देगा। तो पहली बार जब देगा, जब स्टार्टिंग करेगा, अभी इस साल तो देगा नहीं, 6,000 रुपये दे दिए उसने, उसके बाद क्या करेगा, अगली साल जैसे जनवरी में स्टार्ट किया, 1 जनवरी को 2024 मान लो, अब इसके बाद जो उसको पहली किस्त देनी है, कब देना होगा, 1 जनवरी 2025। पे करने को तो पहले भी कर सकता है, लेकिन उसके पास इतना मैक्सिमम टाइम है 1 साल का, इसके बाद देगा तो उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा और ज़्यादा, इसके अंदर देगा तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो इतना टाइम है। तो क्या करेगा किसान, बोला है कि साल भर बाद जब पैसे देंगे तो जितना अमाउंट है, पहला अमाउंट कितना था, 6,000, 6,000 का 12% देगा, ठीक है। फिर उसके बाद 500 रुपये उसने दे दिए, 6,000 का 12% दिया। अब इसके बाद उसने बोला कि उसी साल जब 6,000 12% के हिसाब से दिया 6,000 में, तो उसने बोला है कि 500 रुपये हर साल देता है, वो 500 रुपये देगा, 12% ये रहेगा, तो 500 देगा तो 6,000 में जब 500 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5500, 55,100 बचेंगे, 55,100 बचेंगे, तो इसका कितना देगा, इसका भी 12% देगा, ये दूसरे साल हो गया। अब इसका अगले साल फिर जाएगा, तो क्या होगा, 500 तो वो देगा ही, 5,000 बचे उसके पास, 5,000, लेकिन इसमें कितने परसेंट देगा, वो 12% देगा। फिर उसके बाद जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, उस लेकिन परसेंटेज कितना देगा, 12%। ये 500 क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वो 500 रुपये हर साल देता जा रहा है इस प्लस में, इसके लिए कम होता जा रहा है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास जो सीरीज बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, सीरीज जो बनेगी आपके पास, 12% दिया उसने, ठीक है, 6,000 में एक ये बचा, तो अब यहाँ से 12% सीधे कॉमन ले लो बाहर, 12% वाला कॉमन ले लो और बाकी अंदर देखो, क्योंकि 12% सभी के साथ मल्टीप्लाई है, तो 12% हमने बाहर लिया। पहली साल जो था 6,000 में देना पड़ा 12% का प्लस, फिर उसके बाद 5500 में देना पड़ा उसको, 5500 है, 1000 नहीं, 5500, फिर उसके बाद कितना देना पड़ा उसको, 50 में देना पड़ा। ऐसे ही जाते 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 उसको लास्ट में कितना पे करना होगा, जब तक कब तक पे करना है उसको, 500। क्यों, अगर 500 जब तक नहीं बचेगा, जब 500 बच जाएगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना, 500 दे देगा सीधा खत्म हो जाएगा, जितना इंटरेस्ट होगा उसको लगा के 500 देगा, जितना बचेगा अमाउंट उसमें 500 में इंटरेस्ट लगा देगा, खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें जब 500 में इंटरेस्ट लगा देगा लास्ट में, उसके बाद कुछ उसको अमाउंट थोड़ी देना है, लास्ट में खत्म हो गई बात उसकी। उसने स्टार्ट किया 6,000, 6,000 रुपये देने थे 12% के हिसाब से, पहले साल उसने दिया 500 रुपये, फिर उसका इसका जो भी 6% था, इसका जो भी 12% था, यानी पहले साल जब उसके बाद ट्रैक्टर लेने के बाद उसका जो अमाउंट टोटल गया 500 रुपये तो गया उसके पास से, 500 तो उसको देना ही था, साथ में इसका 12% कितना है, 12% जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 72, उसका 2 जीरो कट जाएंगे तो 720, 72, 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये तो उसने पे कितना किया है, 500 देना है, लेकिन 6,000 का इतना
वो भी पे कर दिया इंटरेस्ट, ठीक। फिर उसके बाद उसका 5500 बचे, उसका भी पे कर दिया। तो यही करते करते उसके पास सीरीज बन गई। लास्ट में जो उसका अमाउंट बचा 500 वो दे दिया, काम खत्म हो गया। अब देखो ये आपके पास सीरीज क्या बन गई, इसको हम सीक्वेंस बदल लेते हैं। इसका सीक्वेंस 12% तो आगे ही रखें। मान लेते हैं पहले 500 दिया, ये बढ़ाने वाली ये उल्टा भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उल्टा ही दिखाना चाहते हैं इसी से सॉल्व कर दो। तो हमारे पास क्या है, एन निकालना है। सबसे पहले कितने टर्म लगे, फिर उसका समेशन निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास ये सीरीज कैसे बन गई, 6000 है, 5500 है, 5000 है, 500 है लास्ट में। तो लास्ट टर्म हमारा क्या दिया हुआ है, ए एन, वो कितना दिया हुआ है, 500 रुपये। डी कितना दिया हुआ है, डी या ए पहले कितना दिया, फर्स्ट टर्म ए पी बन गया ना ये, 6000 रुपये, 6000। डी कितना दिया हुआ है, डी, डी जो है हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 500 माइनस का, ठीक है, डी पता चल गया। अब हम यहाँ पे क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू जो सीरीज का फार्मूला होता है एन टर्म निकालने के लिए ए पी का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, लास्ट टर्म 500 है, ए एन की वैल्यू 500, ए की वैल्यू कितनी है 600, सॉरी 6000। एन की वैल्यू हमको पता नहीं इसमें कितने टर्म आए हैं। डी कितना है, माइनस का 500। तब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो ये आ जाएगा मेरा का 550, ठीक, एन माइनस वन, और ये क्या आएगा 500, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 11। तो एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक। एन जब पता चल गया तो हमको समेशन निकालने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एन बाई टू, ब्रैकेट में जाओगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सब कुछ तो दिया हुआ है इसमें। एन कितना है, 12 आ गया, डिवाइड बाई टू, ठीक। अब 2a, टू कितना है, 2 रहेगा, ए की वैल्यू कितनी है 6000, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 500। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर ले लो। ठीक, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका 12% भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से मल्टीप्लाई कितने में है, 12% तो मल्टीप्लाई है ही ना पूरे में, तो जो भी आपको निकल के आएगा उसका 12% भी लेना होगा। तो यहाँ पे एक 12% लिख ही दो, 12% जो भी निकल के आएगा। तो इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 2 से 1 कट जाएगा 6, यहाँ पे ही लिख दो 12%, आगे अंदर जाओ कितना आएगा 12,000, 6 का मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 11 ये आएगा माइनस का 12 माइनस वन 11 बचेगा, 11 का मल्टीप्लाई होगा 500 से, तो कितना आ जाएगा 5500, ठीक। इसको घटाओ, 6 12 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज हटा दिया हमने। अब देखो इसमें से बचेगा मेरे पास 6500, ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, ये कट गया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 72 और 6 हो जाएगा 78, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 जीरो के साथ, और 48 48 की, अच्छा 48 होता है ना, कैरी गया 4, और ये 42, ये कितना हो जाएगा सच में 42, 42 और 4 46, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, इतना अमाउंट 4680, ठीक, 4680 ये हुआ। ये इसका इंटरेस्ट का पैसा गया कि 12% के हिसाब से गया। और जो उसके पास टोटल ट्रैक्टर की कॉस्ट थी कितनी थी 12,000, 12,000 में से उसको इतना रुपये और देना पड़ेगा, किसके लिए, जो ब्याज लगा है उसका 12% का, और 500 रुपये के हिसाब से जो पैसे वो दे रहा है। तो टोटल जो पे करेगा किसान 6,600, सॉरी 16,680, 16,680, ये अमाउंट किसान को पे करना होगा। नहीं पे करेगा तो फिर समझ रहे हो क्या होता है, ट्रैक्टर उठा ले जाएंगे, ट्रैक्टर उठा ले जाएंगे तो फिर मूवी वाली सीन याद आने लगती है। तो इसका मतलब किसान को
टाइम से पे करना चाहिए, नहीं पे करेंगे तो फिर क्या होगा जान सकते हो। अब आपको जो है ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो क्या लिखा हुआ इसमें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कहना चाहता था, कि ट्रैक्टर को जो खरीदा गया है किसान के द्वारा उसको इतना रुपए देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो जो ट्रैक्टर उठाने वाले आते हैं, ब्याज नहीं, इंटरेस्ट नहीं, तो ट्रैक्टर उठा ले जाएंगे, ट्रैक्टर उठा ले जाएंगे तो फिर क्या होगा सभी को पता है। तो आपको क्या करना है, चलो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 28। 28 देखो, शमशाद अली, अभी तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि उसको इतना पैसा देना पड़ेगा किसान को, नहीं तो ट्रैक्टर खिंच जाएगा। तो लास्ट में जब किसान ने पे किया, देखो किसान ने वेट कर लिया होगा, मोदी जी 6,000 फिर दिए होंगे, तो उसने अपना धीरे धीरे अदा कर दिया होगा। 12,000 में तो ट्रैक्टर मिलने वाला नहीं है, लेकिन मिल गया है तो फिर पे भी कर देगा। अब इसमें देख लो 28, शमशाद अली बाई अ स्कूटर, ठीक है, 22,000 की स्कूटर, अब 12,000 के ट्रैक्टर दे रहे थे ये, समझ सकते हो। क्वेश्चन है, कुछ भी कह सकता है, 1 रुपये का देता तब भी लगाना पड़ता हमको। शमशाद अली भाई या स्कूटर फॉर 22,000, ठीक है, वो क्या करते हैं कि 400 कैश दे देते हैं, मतलब 4,000 कैश दे देते हैं, टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। पहले उन्होंने क्या किया कि स्कूटर देखने गए, स्कूटी देखने गए, स्कूटर देखने गए, स्कूटी नहीं लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से लिखते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शमशाद अली गए ट्रैक्टर खरीदने, अरे सॉरी स्कूटर खरीदने, 22,000 का स्कूटर था, तो उनके पास 4,000 रुपये थे, तो उन्होंने दे दिए 4,000, 4,000 दे दिए, तो रिमेनिंग जो उसके उनके पास अमाउंट देने को बचा वो 18,000 बचा, 18,000 रुपये उनको और देने हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि बोले कि हम 1,000 रुपये देंगे हर साल, क्या लिखा है एनुअल, ठीक है, हर साल 1,000 रुपये देंगे, और उसके अलावा जो है 10% का इंटरेस्ट रेट भी देंगे, जो अमाउंट तुम्हारा अनपेड होगा, ठीक, उसमें ये बोला। जैसे उसमें था कि 6,000 था, तो 6,000 में 500-500 दे रहे थे, इसमें 18,000 है तो ये 1,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक। तो बस सेम क्वेश्चन है, इसमें 10% के हिसाब से लगाओगे, 18 होगा, फिर 17 होगा, फिर 16 होगा, फिर 1,000 लास्ट में, इसमें से 10% बाहर ले लोगे, इसमें भी एपी की सीरीज बन जाएगी, एन टर्म निकाल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस लगा देना है आपको। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा लास्ट में, जो शमशाद अली को स्कूटी पड़ेगी, यानी ये समझ सकते हो कि 22,000 की स्कूटी आपको पड़ जाएगी 39,100, लेकिन बस ये आपको समय मिल जाएगा, कितने साल का समय मिल जाएगा, 18 साल का। 18 साल बाद जब आप, क्योंकि एन क्या है आपके ईयर हो जाएंगे ना, 18 साल बाद आपको स्कूटी की कीमत जो हो जाएगी बैंक के हिसाब से, बाकी आपके पास जो रहेगी उसकी स्कूटी, उसकी जो कीमत हो जाएगी वो कबाड़ी के हिसाब से हो जाएगी 500 रुपये 18 साल बाद, 500 नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी कुछ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर अगला देखो 29। 29 में कहा है कि एक पर्सन जो है, जैसे सलमान खान की मूवी थी जय हो, तो उसमें कहते हैं कि हमने आपकी मदद की, आपको 3 लोगों की मदद करना है। सलमान खान ने कहा नहीं था कि हमने किसी की मदद की, तो उस पर्सन को आगे 3 लोगों की मदद करना है, ठीक है। तो ये जो जाएगा ये 3 लोगों की करेगा, ये भी 3 की करेगा, ये भी 3 की करेगा,
फिर ये 3 की करेगा तो इसके बाद जो आएंगे वो 3 की करेंगे, ठीक है। तो ये चैन बनती जाएगी। वैसे ही एक जो एग्जामिनर था उसके दिमाग में कुछ और आया, तो उसने क्या किया कि क्वेश्चन में बता दिया कि अब मदद तो नहीं करवाएंगे लेकिन लेटर लिखवा लेंगे बच्चों से। तो उसने कहा पर्सन राइट अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब एक पर्सन ने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा, मतलब पर्सन ने 4 लोगों को लेटर लिखा, 4 लोगों को लेटर लिखा। और उसके बाद उसने कहा कि इसको आपको कॉपी करना है, मेल करना है। किसको? कॉपी करने के बाद मेल करना है जो रिमेनिंग 4, मतलब एक बंदा 4 को करेगा, पहले उसने 4 को किया, फिर उसने चारों को भेजा, उसने बोला कि आप इसको कॉपी करें और मेल करें किसको? 4 लोगों को, हर आदमी को 4 ने 4 को मेल किया। फिर ऐसे ही चलता रहा क्रम, ये चैन बनती रही। अब इसका लास्ट में बोला कि दैट द चैन इज नॉट ब्रोकन एंड द कॉस्ट ऑफ, जो कॉस्ट है जो मेल करने की वो 50 पैसा है टू मेल 1 लेटर। अब आपको क्या करना है? फाइन करना है द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ द लेटर इज मेल्ड, मतलब 8 लेटर जब आपके 8 सेट लेटर के चले जाएंगे तो कितना पैसा उसको पे करना पड़ेगा, ये बताना है। क्वेश्चन में ये साफ से बोला है, देखो क्या लिखा है। अ पर्सन राइट अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। ही आस्क each one of them to copy the letter and mail it to 4 different person। उसको क्या करना है? मेल करना है 4 डिफरेंट पर्सन को विद इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन देता है कि दे मूव द चेन सिमिलरली, ऐसे ही मूव कराना, एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन एंड दैट इज कॉस्ट 50 पैसा टू मेल 1 लेटर, मतलब एक पैसे जो एक लेटर जो मेल होता है उसकी जो कॉस्ट है 50 पैसा है, 50 पैसा, ठीक। तो फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ द लेटर इज मेल्ड। अब आपको बताना है जब 8 सेट चले जाएंगे तो कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। कुछ नहीं है इसमें इसमें जो है जब ये होता है कि एक आदमी 3 की मदद करेगा, फिर वो तीन तीन की मदद करेंगे, फिर 3 की मदद करेंगे, तो ये जो बनता है ये आपकी ना तो एपी बन पाता है ना हार्मोनिक मीन बन पाता है, ये केवल जीपी बन पाता है, मतलब मल्टीपल होता जाता है। तो पहला क्या होगा? जीपी का रूप बन जाएगा ये। पहले आदमी ने जो लेटर लिखे 4 लिखे, दूसरे ने को जब भेजा तो उसको 4 स्क्वायर बन गया, तीसरा बनाया तो 4 क्यूब बन गया। कैसे? देखो, एक आदमी यहाँ पे है, इसमें 4 लेटर लिखे, एक एक लिखो, 2 3 अब 4, ठीक हो गए। अब 2 पे आओगे, दूसरे पे, जब दूसरे पे आओगे तो इसको क्या करने हैं? इसको भी 4 लिखने हैं, इसके सीधे 4 लिखे देना है, इसके भी 4 लिखने हैं, इसके भी 4 लिखने हैं, इसके भी 4 लिखने हैं, तो सबको ऐड करो कितना आएगा? 16 आएगा। तो वही बात है कि मतलब हम स्क्वायर लगा लेंगे। फिर अगर इसको चेक करोगे, ये कितने लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ती रहेगी चैन, ठीक। जब एक आदमी ने लिखे 4 तो जब दूसरी चैन पहुंच गई, सॉरी दो नहीं, दूसरी चैन पहुंच गई तो कितने हो गए? 4 4 स्क्वायर हो गए, फिर उसका तीसरी 4 क्यूब हो गए। तो ये आपकी सीरीज चलती रहेगी, 4 4 हो जाएगा। ऐसे ही चलते चलते इसने बोला जब तक 8 टर्म सेट नहीं आती जब तक करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू कितनी आ गई? फर्स्ट टर्म ए 4 आ गया। कॉमन रेशियो कितना आ गया? ये आ जाएगा 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, यहाँ पे 4 आ गया। एन की वैल्यू कितनी मानोगे? क्योंकि बोला 8 सेट, ठीक है। अब यहाँ से आप ए एन निकाल लो, ए एन निकाल लें। एन की वैल्यू तुमको पता है, एन निकालने से क्या मतलब है? क्योंकि सीधे समेशन निकाल लिया जाए। अगर एन की वैल्यू ना पता होती तो हम निकालते हैं एन। तो हमें क्या निकालना है? सीधे समेशन निकालना है। समेशन का फार्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? 4 है, जो कि 1 से ज़्यादा है। फार्मूला कौन सा लगेगा? ए ब्रैकेट में जाओगे आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे एस एन हमको निकालना है, एस 8 निकालना है, ठीक। ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, ब्रैकेट में जाओ
आर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर 4 की पावर n माइनस 4 की पावर n की जगह 4 की पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आएगा 4। अब इसमें देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 की पावर 4 है, 4 की पावर 8 है, 2 की पावर कितना हो जाएगा 16 माइनस का 1 डिवाइड बाई 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करो और वैल्यू निकालो, ये तो मेन खेम है इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 बाहर रखो। अब देखो 2 की पावर 6 करोगे और 2 की पावर 6 करोगे, ठीक है, और उसके बाद 2 की पावर सीधे 2 की पावर 4 4 करो तो 16, सुनो, और 2 की पावर 4 कर दो माइनस 1, ठीक, डिवाइड बाई 3, ये बाहर रहेगा। इसको सॉल्व करने का बता रहा हूँ मैं 3। तो क्या करोगे, इसका जो होता है 102 की पावर 6 कितना होता है 64, ये भी 64 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 1। ठीक, जब इसको सॉल्व करके लाओगे मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 क्रॉस 6 5 5 3 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो यहाँ पे जब हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करने वाला और 3 से, तो ये आ जाएगी 87,380। ये तो हमारे पास आ गया कि इस इतने लीटर लिखे गए हैं। अब 1 लीटर की जो 1 लीटर, ये हमारे टोटल इतने लीटर लिखे हैं जब 8 टर्म में पहुँचे हम। अब 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 1 लीटर लिखने के लिए 50 पैसे लगते हैं, इतने लीटर लिखने के लिए कितने रखेंगे, इसका आधा लगेगा। तो इसको क्या करो, सीधे 2 से डिवाइड कर दो या फिर 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर को लिखने के लिए 50 पैसे लगते हैं, तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा 43,690 रुपये लगेंगे। समझ गए, तो जो लिखवाएगा लेटर उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे, कहाँ से देगा वो अपना समझे। चलो क्वेश्चन नंबर ये देख लो। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 30 है। अ मैन डिपॉजिट 10,000, 10,000 रुपये वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है बैंक में। अब उसको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 5% के हिसाब से। कैसे मिल रहा है, एनुअली मिल रहा है। फाइंड द अमाउंट इन 15 ईयर सिंस द डिपॉजिट द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट टोटल अमाउंट इन 20। पहले तो आपको 15 ईयर में बताना है, फिर उसका 20 ईयर में बताना है। सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। पहली साल उसको जो अमाउंट उसके बाद जो है 10,000 रुपये है, ठीक है। अब इसके बाद उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा 5% के हिसाब से, तो 10,000 का 5% कितना होगा 5%। 10,000 का 5% निकालोगे तो ये कट जाएगा, तो ये आपको बचेगा 500। यानी उसको अगली साल मिलेगा 500 रुपये उसमें ऐड होके, फिर उसका जितनी बार रखिएगा फिर 500 रुपये मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में सेम अमाउंट में, मतलब वो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें अमाउंट पे तुमको सिंपल जो पहला होता है उसी पे अमाउंट में परसेंटेज बढ़ता रहता है, ठीक है। कंपाउंड में होता है कि जो इंटरेस्ट मिला उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सिंपल में जितना अमाउंट है जो परसेंटेज होता है उतना फिक्स होता है। तो पहले 10,000 थे, उसके बाद अगले साल क्या होगा 500 और ऐड हो जाएंगे, फिर 500 ऐड होगा, फिर 500 ऐड होगा। तो पहली साल तो हमारे पास कितने थे 10,000, तो एक साल तो ये निकल गया। इसके बाद जो 15 साल का बोला है तो उसका रिमेनिंग कितने साल बचे, रिमेनिंग 14 साल बचे। तो बस इसके बाद ये 10,000, उसके बाद 14 साल जो उसको मिलेंगे 500 को करके, तो ये सब मिलाओगे तो उसको मिल जाएगा 17,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 21 में देखना है, 21st है कि 21 में, फिर उसके बाद 20 साल में देखना उसका, तो 20 साल में कितना मिलेगा, तो 20 साल के लिए क्या हो जाएगा, इतना तो मिल चुका है हमको, कितना 10,000। अब इसके बाद 500 मिलेगा, फिर 500 मिलेगा, फिर 500 मिलेगा, ठीक। एक साल इसका भी हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो अमाउंट मिलेगा हमारा, इसका भी हमारा 19 होना चाहिए, 20 कैसे हो रहा है। जैसे 15 साल के लिए एंड इसमें देखो डिपॉजिट द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। तो इसको जो है आपको यहाँ पे, तो वो एक साल तो इसका ये भी निकल जाएगा ना इसका, तो यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करो,
19 इंटू 500, तब इसको करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 95,000। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो 20,000 ना करके 19,500 ये लिखना, क्योंकि जैसे इसमें एक साल इसका यूज हो गया था तो 14 बचे थे, वैसे ही इसमें भी तो हो जाएगा 19,000, मतलब एक साल ये हो जाएगा, फिर 19 साल का ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास इतना अमाउंट मिलना चाहिए। अगर इसने इसमें भी इंक्लूड कर लिया 500, तब तो 21 साल का हो जाएगा। अगर अच्छा इसमें देखो क्या बोला है, आफ्टर बोला है, और इसमें फाइंड द अमाउंट 21st ईयर। अच्छा इसमें आफ्टर की वजह से इसको क्या है, पूरे 20 साल मान लेगा वो, इसके बाद का जो अमाउंट मिलेगा, तो इसको तुम 20 ही रखो, ठीक है, क्योंकि उसने आफ्टर लगाया कि इसके बाद जो अमाउंट मिलेगा, तो हम मान लेंगे 20 साल के बाद उसके 20 साल हो जाएंगे 500 को ऐड करते हुए। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है आपको, अब मैन्युफैक्चर क्या करता है, रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ मशीन, उसकी जो कॉस्ट है वो है 15,625 रुपए, विल डिप्रिसिएट ईच ईयर बाई 20%। मतलब इसका जो अमाउंट है 15,625 रुपये था, लेकिन वो क्या होता है कि जब पहले साल उसकी जो कीमत थी 15,625 थी, फिर उसके बाद अगली साल जो है उसका 20% का क्या होता है, कम होती जाती है। 20% कम होती जाती है, इसका मतलब क्या होगा, ये 80 बचेगी, 80% बचेगा, फिर उसके बाद 20% कम होगा, फिर 80 डिवाइड बाई, ये हर साल 80% मतलब बचता रहेगा। डिप्रिसिएट का मतलब वो 20% कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, 80% बच रहा है ना, तो फिर ये 80 बचा। तो ऐसे करते करते इसको 5 ईयर में कितना होगा, 1 2 3, 2 और बना दो, फिर उसके बाद 80, मतलब उसने बोला है कि 20% का उसका क्या हो रहा है, लॉस होता जा रहा है, कीमत कम होती जा रही है। तो पहले जब उसकी एक साल बाद कीमत कितनी बचेगी, 80%, फिर उसके बाद 80% बचेगी, फिर 80%, फिर 80%, फिर 80%। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सब कट के हमारे पास कितना आ जाएगा, 5,10,04, ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 5,120। इसमें खेल ये है कि आपको ये पता होना चाहिए जो रिमेनिंग बचेगा हमारा कितना बचेगा, 80%, ठीक, क्योंकि 20% लॉस होता जा रहा है उसकी कीमत पे, तुम्हारे पास जो टोटल बचेगा वो इतनी कीमत बचेगी 5 साल बाद। यानी जो हमारा सामान 15,625 का था, वो अगर 5 साल बाद खरीदेंगे तो 5,125, ठीक, लेकिन 5 साल में कितना कमाया जा सकता था ये भी सोचो। तो फिर सोचोगे सस्ता होगा जब, तो बैठे ही रह जाओगे, फिर सोचोगे 5 साल और रुक जाए। तो इसका मतलब ये है कि टाइम पे यूज करना चाहिए कोई भी चीज़ हो। अब आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है, देख लो इसमें क्या है। 150 वर्कर वर इंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है, 4 वर्कर ड्रॉप आउट ऑन द सेकेंड डेज, मतलब एक कुछ वर्कर लगे हुए हैं 150, और उसके बाद मान लेते हैं कि 150 वर्कर हैं, एक्स दिन काम करते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये लगाती है कि 4 वर्कर जो हैं सेकेंड डे कम हो जाते हैं, फिर उसका थर्ड डे जो होता है 4 और कम हो जाते हैं, फिर उसका जब फोर्थ डे आता है तो 4 और कम हो जाते हैं। ऐसे करते करते कम होते जा रहे हैं, कब तक, देखो 8 मोर डेज, जब 8 दिन बचते हैं हमारे पास, 8 दिन और बचते हैं, तो अब क्या होता है, फाइन द, तो वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी हम मान लेते हैं मेरे पास जो वर्कर हैं कितने, 150 हैं, और जो उन्होंने काम करना है उनको एक्स दिन करना है, ठीक है। तो जब पहले दिन ख़त्म हुआ तो सब साथ में थे, ठीक है, इसके बाद जब दूसरा दिन स्टार्ट हुआ तो 4 भाग गए हैं, किसके साथ भागे ये नहीं पता, वो अपना काम नहीं करे निकल गए वहाँ से, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसके बाद अगला दिन आया तो 4 लोग और भाग गए, ठीक, फिर ऐसे फिर आया तो 4 लोग और चले गए। ऐसे करते करते जब तुम्हारे काम के कितने दिन बचे थे,
8 दिन और बचे थे तो कितने बंदे आपके पास बचे। तो मान लेते हैं 8 दिन बचे थे, टोटल दिन कितने थे x, तो ये इतने टर्म हमको लग गए। पहला हमारा कितना गया, स्टार्टिंग में हमारे पास 150 थे, उसको लिख दो, फिर 146, फिर 142, फिर 138, ठीक है। तो यही इसमें कह रहा है कि 150 वर्कर वर इंगेज टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ अ डे, 4 वर्कर ड्रॉप आउट on the second days, 4 more workers drop out on the third days, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. तो देख लो, फिर हमें क्या है कि मान लिया कि x दिन हमको, लेट एज्यूम x बी द नंबर ऑफ डेज इन विच 150 वर्कर फिनिश द वर्क, ठीक है। फ्रॉम द क्वेश्चन में बोला है कि ऐसी कंडीशन आ रही है कि हमको जो टोटल वर्क करना है, देखो जितने वर्कर होंगे 500, तो अगर उनका काम कितना होगा, 150 वर्कर है, एक दिन काम करेंगे, तो यही तो टोटल वर्क है हमारे पास। टोटल वर्क क्या होता है, जितने वर्कर हैं कितने दिन काम किए, वही तो हमको काम करना है। जैसे हमारे पास देखो 24 ईंटें रखने हैं, 24 ईंटें रखने हैं, और हमारे पास कितने 12 वर्कर हैं, ठीक है। 24 ईंटें रखने हैं, और एक वर्कर जो है एक दिन में कितने ईंटें रखता है, एक ईंटें रखता है। तो 12 लोग एक दिन में कितने रख देंगे, 12 रख देंगे। फिर उसके बाद हमें रखने कितने, 24 रखने हैं, तो 12 और बचे। तो दूसरे दूसरे दिन भी ये 12 लोग आएंगे, तो कुल मिला कितना, एक दिन में इसने 12 रखा, दूसरे दिन में फिर 12 रखा, तो टोटल कितने 24 ईंटें रख दिए। अब दिन कितने लगे, 2 दिन लगे। तो वही है, इसमें जितने वर्कर होंगे और जितना टाइम लगेगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। जितने वर्कर हैं जितना टाइम लगेगा वही हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ो, इसमें क्या है देख लो, ये हो गया। बस आपके पास सीरीज बन जाएगी 50, 150, 146, 142, ऐसे करते करते x प्लस एन टर्म तक जाना है। बोला है ना कि 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। तो अब इसमें देख लो हमारे पास एपी बन चुकी है, इसके जो टर्म हो जाएंगे x प्लस एन हो जाएंगे, इसका जो समेसन जो टोटल वर्क है वो हमारे पास ये आ जाएगा। फार्मूला लगा दोगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में जाओगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू निगेटिव आएगी। कभी सुना है कि हमारे पास माइनस के 25 दिन है, अगर एग्ज़ाम आपका होने वाला है, मान लो एग्ज़ाम होगा आपका 25 अगस्त को हो रहा है, तो कभी ये सुना है कि हमारे पास माइनस के 25 अगस्त हैं, प्लस का होता है ना। तो कभी भी दिन हमारा निगेटिव नहीं होता, जब दिन निगेटिव नहीं होता तो निगेटिव हटा दोगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17, यानी टोटल जो डे लगेंगे वो 17 डे लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक। 17 डे कब लगे, जब 8 दिन हमारे बच गए थे, 8 मोर डेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यक्स हमारा कहाँ पे था, 8 दिन पहले की बात है। तो अब इसके बाद टोटल टाइम कितना लग जाएगा, ये 8 दिन इसमें बोला है ना कि इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, इसके बाद हमको 8 दिन और लगेंगे। हमने निकाल कितने लिया है, 17 तक, 17 तक वर्क कितना हो गया, जितना भी हो गया। अब इसका 17 में 8 और जोड़ दो, तो टोटल जो डेज लगेंगे हमारे पास कंप्लीट होने में वो 25 लगेंगे, ठीक। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से सॉल्व करना है। देखो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक। चलो सब्सक्राइब भी करो चैनल को, शेयर भी करो, लाइक भी करो, थोड़ा सामने आए फ्रंट पे, कुछ कमेंट्स आए पढ़ाने में लाइव में, फिर उसके बाद सीरियस कुछ बातें हो, मजाक हो, हंसी हो, लेकिन सब कुछ सामने है नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, समझ रहे, नहीं समझ रहे। चलो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना है। बाय, लव यू टू।